जब भी कहीं बाढ़ या भयानक तूफान आता है तो उस दौरान हुई तबाही के निशान सालों साल बने रहते हैं। सबसे ज्यादा भयानक तो वह दौर होता है जब बाढ़ गुजरने के बाद कई बीमारियां फैलने लगती। ठीक उसी तरह 800 साल पहले भारत में भी एक भयानक गुलामी का दौर आया था। उस दौरान कहां क्या क्या हुआ, इसका अंदाजा देश की 80% आबादी को था ही नहीं। समय गुजरता गया और जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो यह देश अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पूरी तरह से खो चुका था। जो भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वो भारत अब भुखमरी झेल रहा था। जिस भारत देश की पहचान हिंदू संस्कृति से हुआ करती थी, वहां अब कई प्रकार के धर्म बन चुके थे। धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियां सक्रिय हो चुकी थी। जो हिंदू समाज एक दूसरे से बंधा हुआ था, वह समाज अब कई जातियों में खंड खंड हो चुका था। आज भारत को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु फिर भी गुलामी की निशानियां अभी भी मौजूद हैं। खैर, वर्ष 2014 के बाद से अब लगातार जन जागरण हो रहा है। भारत देश और भारतीय हिंदू संस्कृति का खोया हुआ गौरव अब वापस लौट रहा है। जातियों में बटा हुआ समाज अब एक हो रहा है। और तो और जो लोग धर्मांतरित हो गए थे, वह भी अब धीरे धीरे घर वापसी करने लगे। और यही नहीं, हजारों विदेशी भी अब हिंदू धर्म के महत्व को समझ रहे हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं। आज के वीडियो में हम घर वापसी के विषय में तो बताएंगे ही, साथ ही रूस और झारखंड की दो हस्तियों से भी आपका परिचय करवाएंगे, जिनके बारे में जानकर आपका भी हौसला बुलंद हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। कालांतर में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर हजारों बार हमले हुए, परंतु फिर भी यह आज तक अस्तित्व में बना हुआ है। हिंदू धर्म को मिटाने का ख्वाब देखने वाले सैकड़ों आतताइयों का नामो निशान मिट गया, परंतु हिंदू धर्म न कभी मिटा है और न ही कभी मिटेगा। और अब तो हिंदू धर्म के विचारों और संस्कृति से दुनिया के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग तो बाकायदा हिंदू धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा भी ले लेते हैं। और हर साल हिंदू धर्म अपनाने वालों में कई नामचीन हस्तियां और बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पिछले 20 दिनों में हुई करीब 1000 घर वापसी के बारे में, जिसमें ईसाई भी हैं और मुस्लिम भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक रूसी मनोचिकित्सक के बारे में, जिन्होंने हाल ही में भारत आकर हिंदू धर्म अपनाया। ये हैं एंटोन एंड्रीव, जो कि रूस के एक साइकोलॉजिस्ट हैं और सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं। एंटोन एंड्रीव को शुरुआत से ही हिंदू संस्कृति से लगाव था। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। इस दौरान उन्होंने तंत्र विद्या की अदृश्य शक्तियों के बारे में भी पढ़ा, जिसके बाद उन्हें कुंडलिनी जागृत करके तंत्र विद्या प्राप्त करने की इच्छा काफी तीव्र हो गई। परंतु इसके लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी। काफी खोजबीन और रिसर्च के बाद आखिरकार एंटोन को वाराणसी के वागीश शास्त्री के बारे में जानकारी मिली। वर्ष 2015 में एंटोन भारत आ गए और वागीश शास्त्री से तंत्र विद्या की शिक्षा लेने की इच्छा जताई, परंतु कई दिनों तक अभ्यास के बावजूद उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकी और वह वापस रूस लौट गए। वर्ष 2016 में वह दोबारा भारत आए, परंतु इस दौरान भी सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वर्ष 2022 में गुरु वागीश शास्त्री का निधन हो गया। 25 अप्रैल 2023 को एंटोन एक बार फिर भारत आते हैं और पंडित आशापति शास्त्री से अपनी इच्छा के बारे में कहते हैं, जिसके बाद उन्हें 10 दिनों तक कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करवाया गया। कुंडलिनी जागरण के बाद अगले 5 दिन तक एंड्रीव ने मां तारा शक्ति का ध्यान किया और इस दौरान उन्हें मां तारा शक्ति की छाया का आभास हुआ। और इसके बाद पंडित आशापति ने उन्हें विधिवत तंत्र दीक्षा दी, जिसके बाद एंटोन एंड्रीव, जो कि एक रूसी साइकोलॉजिस्ट हैं, वह हिंदू बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हरिहर आर्य की, जिनकी शारीरिक लंबाई तो मात्र 3 फीट ही है, परंतु इनके द्वारा किए गए कार्य कुछ ऐसे हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय है। हरिहर आर्य को उनकी हाइट को लेकर कई तरह से ताने सुनने को मिले। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे, परंतु हरिहर आर्य ने अपनी हाइट को
कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हरिहर आर्य झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले और वह गौ सेवा के साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह अब तक 5000 गायों को गो तस्करों से छुड़वा चुके हैं। इन्होंने बाकायदा अपनी एक टीम बना रखी है जो बंगाल की तरफ जाने वाले सभी ट्रकों को चेक करती है। दोस्तों, झारखंड में ईसाई मिशनरियां भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में तरह तरह के लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराती। ये बात जब हरिहर आर्य को पता चली तो इन्होंने वहां जाकर पौराणिक कथाओं तथा इतिहास के माध्यम से आदिवासियों को समझाया, उन्हें मंत्र शक्ति से अवगत कराया, उन्हें यज्ञ हवन करना सिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने अब तक करीब 40 आदिवासी परिवारों की घर वापसी करवाई है। आजकल भारत में जो हिंदू धर्म का जन जागरण हो रहा है उसमें हरिहर आर्य जैसे हिंदू योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए विदेशी लोग भी हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी 4 दिन पहले की ही बात है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही थी। इस दौरान बांग्लादेश से आई एक मुस्लिम महिला उनके दरबार में पहुंची और हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई। शास्त्री जी ने उस मुस्लिम महिला से कहा कि वह चाहे तो बिना मजहब बदले भी भगवान की उपासना कर सकती, परंतु भावुक होते हुए उस बांग्लादेशी मुस्लिम महिला ने कहा कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ और आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद शास्त्री जी ने उस महिला से कथा के बाद मिलने को कहा। बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है जहाँ महिला को कट्टरपंथियों से खतरा हो सकता है, इसीलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सभी मीडिया वालों और यूट्यूब चैनल वालों से महिला का चेहरा और पहचान न दिखाने की अपील की है। हिंदू धर्म में घर वापसी करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मिशनरियों द्वारा रचा गया षड्यंत्र अब लोगों को समझ आने लगा है। अभी हाल ही में सोनीपत के दुभेटा गांव में 5 मुस्लिम परिवारों ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया। जानकारी के अनुसार ये लोग 6 साल से बाबा अभयनाथ के संपर्क में थे और उनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। बीते गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आजाद प्रेम सिंह डामोर ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 212 आदिवासी परिवारों के 300 से अधिक लोग हिंदू धर्म में वापस लौट आए। गौरतलब है कि इन सभी 300 लोगों को बाइक, बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसी तरह पिछले दिनों सागर जिले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा के दौरान 50 परिवारों के करीब 95 लोगों ने घर वापसी की थी, जिन्हें कई प्रकार के लालच देकर ईसाई बनाया गया था। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया घर वापसी के बारे में। पिछले वीडियो में जिसमें हमने घर वापसी पे बात की थी उसमें हमने आपको बताया था पिछले 1 महीने में जगह जगह हुई घर वापसी के बारे में। इस वीडियो में भी हमने पिछले 15 दिनों में जो घर वापसी हुई है उसके बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।